हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा फोकस हेजिंग पे रहता है और मोस्टली हमारी पोजीशन एग्जीक्यूशन होती है और हेज्ड होती है 100%। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटेजी। इंट्राडे पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इंट्राडे को लेके बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए कि सर ऑप्शन में इंट्राडे में क्या ट्रेडिंग किया जा सकता है। वैसे तो बहुत तरीके से इंट्राडे में काम किया जा सकता है। इससे पहले मैंने एक निफ्टी का भी आपको इंट्राडे स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया था, जहां पे आप निफ्टी में इस तरह से काम कर सकते हैं, है ना। तो आज से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन का। ये फर्स्ट वीडियो ऑप्शन का, जो इंट्राडे में स्ट्रैटेजी बना के आप काम कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी स्ट्रैटेजी आपको बताई है वहां पे स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हम बिल्कुल पोजीशन हेज रहती है ना, जहां पे आपका लॉस और प्रॉफिट प्री डिसाइडेड रहता है। बहुत सारी ऐसी वीडियो भी है जहाँ पे आपको शिफ्टिंग करना है, और भी कई तरह की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो ये पहली वीडियो है जहाँ पे इंट्राडे में आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है इस बात का कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। एक रेंज है, उस रेंज के बाहर अगर निकलता है, अगर उस रेंज के बाहर निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और ये स्ट्रैटेजी ऐसी है, बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी बना सकते हैं आप, निफ्टी ऑप्शन में भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, और इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो मार्जिन भी आपको कम ही लगने वाला है, और जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है वो भी काफी अच्छा रहने वाला है। तो इसको ब्रीफली हम समझेंगे एक्सेल पे। आई विल टेक यू थ्रू द एक्सेल। बिफोर गोइंग टू द एक्सेल I'll take you through the Excel. Before going there, थोड़ा सा मार्केट डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से आपको मार्केट क्या लग रहा है, यहाँ से मार्केट का क्या व्यू रहना चाहिए, आपकी पोजीशन क्या रहनी चाहिए। जैसा कि इससे पहले मैंने बैक टू बैक आई एम शेयरिंग यू माय वीडियो फ्रॉम लास्ट 1 मंथ एंड मोर देन दैट कि बाजार मुझे तेज लगता है। अभी पिछले वीक भी वीडियो डाला था, तो मैंने मेंशन किया था मुझे लगता है बाजार 13,700 हिट मारेगी। ट्रेडिंग ऑलमोस्ट देयर। जिस हिसाब से बाजार की क्लोजिंग है और जो आपको स्मॉल छोटी जो गिरावट होती है वहां से जो बाजार वी शेप वाला रिकवरी लेता है, मतलब बाजार जितना फास्ट गिरता है उससे फास्ट मोमेंट जो है वो बढ़ने का है ना। नीचे से काफी अच्छी बाइंग आ रही है, तो ओवरऑल मुझे 14,100 तक लगती है निफ्टी कि 14,100 हिट मार सकती है अगर 13,520 ब्रेक नहीं करता है तो। हालांकि मैं सारी जो भी निफ्टी में डीप आने वाली है ना, मैं हर बार यही कह रहा हूँ आपको, ऑल डीप इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। हालांकि मौका मिला नहीं है, बैक टू बैक बाजार कंसिस्ट पॉजिटिव चला है, रोज 30 पॉइंट के गैप अप से खुलता है और 100 पॉइंट प्लस बंद होता है। तो बाजार का इस बार चलने का जो तरीका है वो बाकी रैलियों से अलग है। 2009 में 2003 में इस तरह से बाजार चला करता था जब हम मार्केट में नहीं थे, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो बताते हैं 2003 में 2009 में मार्केट इसी तरह बिहेव करता था। तो शायद हो सकता है हम लोग उसी की तरफ मूव कर रहे हैं। मुझे बाजार में बहुत तेजी लगती है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत तेजी मीन्स लोग 25,000 भी कह रहे हैं निफ्टी, 15,000 भी कह रहे हैं निफ्टी, मुझे बहुत तेज लगता है बाजार, लेकिन उससे पहले आपको बाइंग का मौका जरूर मिलना चाहिए। बाजार थोड़ा बहुत आपको डिप दे सकता है, तो जो भी आपको डिप मिलेगा दोज ऑल आर बाइंग अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। सो लेट्स मूव टू दी इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटेजी। हम समझते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी है आप इस पे पहले पेपर ट्रेडिंग करो, है ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब भी कोई स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं या जब भी कोई ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, आपने आज मान लो ट्रेडिंग करा, आज आपने सौदा डाला और आज आपको लॉस हो गया, तो फिर आप वो काम नहीं करोगे, बोले अरे बेकार स्ट्रेटेजी है, अरे बेकार कॉल है, ऐसे काम नहीं करना। तो एक बार में आप ना खुद को जस्टिफाई कर सकते हो ना आपकी स्ट्रेटेजी को जस्टिफाई कर सकते हो कि ये गलत है या सही है। आपको कंसिस्टेंट उसमें टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, रियल एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, उससे पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें। इज इट गोइंग गुड? अगर पेपर ट्रेडिंग में आपने 100 ट्रेडिंग करी है और 90 उसमें सही जा रही है, तो फिर आप समझो स्ट्रेटेजी सही है। हो सकता है आपने पहले ही ट्रेड मारा, उसमें आपको लॉस, दूसरा में भी लॉस लग जाए, आपको तीसरा से प्रॉफिट आना शुरू हो। इसीलिए आप इसको मल्टीपल एग्जीक्यूशन पेपर ट्रेडिंग पे करें। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि रियली दिस स्ट्रेटेजी इज वर्किंग, देन ओनली गो फॉर रियल एग्जीक्यूशन। क्योंकि आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, पैसा गंवाने नहीं।
तो पैसा आप कैसे कमा सकेंगे? जब आप पहले कुछ सीख लें, जब आपको नॉलेज हो, तब आप पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज यू आर टू पे द मनी। वैसे ही आपको मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि कॉल्स आते हैं लोगों को, मार्केट में इतने लॉसेस लगे हुए, इतने लॉसेस लगे हुए, मतलब मैक्सिमम लोग मतलब लॉस में रन हो रहे हैं। उसका रीजन है ना तो उनकी पोजीशन हेज्ड होती है, ना कोई प्लान होता, ना कोई स्ट्रेटेजी होता, बस उनके दिमाग में सिर्फ एक बात होता है कि यहाँ पैसा कमाना है। मैंने बाई, जो स्टॉक मैंने बाई किया है, जो मैंने ऑप्शन बाई किया है, मैंने बाई किया है तो मतलब तेजी होगा, मैंने सेल किया है मतलब नीचे ही आएगा। अकल ठिकाने कब आती है? जब आपके दायरे से, आपके लिमिट से वो स्टॉक या वो जो पोजीशन है बाहर निकलने लगता है, तब आपको ये समझ में आता है कि मैंने पोजीशन गलत बना ली और अब पोजीशन काट देना चाहिए या मुझे हेज करना चाहिए। जब आप एम टू एम बहुत दे चुके होते हैं तब, है ना, तब कोई सेंस नहीं बचाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी पोजीशन आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हेज्ड होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो एक प्लान होनी चाहिए। अगर नेकेड भी कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो लोग करते नहीं है। करेक्ट? तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सो कम लेट्स हैव अ लुक टू आवर एक्सेल। समझते हैं कि इंट्राडे ये ऑप्शन पे कैसे हम काम कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो हम आज बात करने वाले हैं ये इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। सी द स्पेशलिटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज व्हाट इफ अगर आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता है ना, मार्केट में आप कंफ्यूज हो कि आपको तेजी लग रही है, मंदी लग रही है, मतलब बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करूं, बेरिश करूं, क्या स्प्रेड बनाऊं, ऐसे टाइम पे भी आप ये पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको मार्केट का व्यू तेजी भी नहीं रखना है, मंदी भी नहीं रखना है, न्यूट्रल भी नहीं रखना है, एक रेंज में ट्रेड कर सकता है बाजार, है ना। तो इस टाइम पे ऐसी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो। वैसे तो हमेशा मतलब हरदम ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप पेपर ट्रेडिंग करके एक बार चेक कर लेना पहले। तो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुई 13,750 के आसपास। आपको स्ट्रैटेजी कब बनाना है आप देख लें, 13,750 के आसपास क्लोज हुई है। ये स्ट्रैटेजी आपको कब बनाना है? मार्केट ओपन हो गया, 10-15 मिनट बाजार देखो आप, 9:30 9:45, उसके बाद आप ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर दो। इसमें करना क्या है आपको? एट दी मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों बेचना है, दोनों आपको सेल करना है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने कल की क्लोजिंग प्राइस से लिया, फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ, तो आप देख लें इसकी क्लोजिंग प्राइस 13,750 की कॉल की 93 और इसकी 97, 94 97 97 और 94 के आसपास। अगर मान लो बाजार ओपन होने के बाद 13,750 के आसपास निफ्टी रहती तो हम ये दोनों कॉल पुट शॉर्ट करते। मान लो मंडे को बाजार 13,700 ओपन होता है, उसके बाद 15-20 मिनट ट्रेडिंग के बाद बाजार 13,800 पे जाके रुका या 13,700 के आसपास जाके रुका, तो उसके आसपास वाली जो भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है, आसपास वाली एट दी मनी वही हो गई ना। दूर की आप लोगे तो आउट दी मनी हो जाएगी, फिर उसमें मजा नहीं आने वाला। आपको एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों सेल करना है, दोनों ही सेल करना है। और क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग के लिए लिमिट भी मिल जाएगी। हालांकि मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जितना पैसा हो काम उतना ही करना है, काम एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो अब स्ट्रैटेजी में होगा क्या, इसको मैनेज कैसे करना है, इसमें प्रॉफिट आपको कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ गए कि आपको एट दी मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट जहां पे चल रहा है। पोजीशन 9:45 के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करना है। अभी बाजार का आप देखोगे 10 दिन से तो ट्रेंड क्या है, 30 पॉइंट प्लस खुलना, फिर वहां से 50-60 पॉइंट माइनस गया, फिर वहां से 100 पॉइंट के आसपास रिकवरी होती है, मतलब 100-150 पॉइंट के आसपास में घूम रहा है। और आप यहाँ पे देखो मैंने क्या रखा है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है दोनों साइड पे, ठीक है। अप साइड पे भी जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका स्टॉप लॉस, और डाउन साइड पे भी जो ब्रेक इवन है उसका स्टॉप लॉस। अब ये ब्रेक इवन कैसे निकाला है? जो भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आप सेल कर रहे हो, 13,750 13,750 के कॉल मैंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे 13,750 का पुट ऑप्शन सेल किया। ये दोनों का प्रीमियम अगर ऐड करते हैं तो ये 191 के आसपास आता है, मतलब 191 पॉइंट का प्रीमियम हमने सेल किया है। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद जो भी यहाँ पे मैंने बीएपी कैसे निकाला, मैंने जो 13,750 के आसपास एग्जीक्यूशन किया, आप यहाँ पे देख लें, तो 13,750 में अगर मैं 191 ऐड करता हूँ तो 13,941 आ जाता है। तो अप साइड पे आपको ये स्टॉप लॉस रखना है, और डाउन साइड पे आपको बीईपी इसी तरह से निकाल के डाउन साइड पे स्टॉप लॉस आपको
मेंटेन करना है। ये दोनों आपका स्टॉप लॉस हो गया। मतलब अगर ये पोजीशन आपने एग्जीक्यूट किया है, अगर आप साइड में निफ्टी 3940 के ऊपर निकल रही है तो इस पोजीशन से आपको बाहर हो जाना है। और डाउन साइड में अगर निफ्टी 13559 के नीचे जा रही है तो इस पोजीशन से आपको बाहर हो जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे अगर 10 ट्रेडिंग सेशन में आपने पोजीशन एग्जीक्यूट तो 8 टाइम इसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। छोटा प्रॉफिट मिलेगा आपको अगर सिंगल लॉट पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो, है ना। बड़ा प्रॉफिट मिलेगा बड़े में कर रहे हो तो, है ना। अदरवाइज आपको छोटा छोटा प्रॉफिट यहाँ पे बहुत आसानी से कमाने को मिल सकता है। ज़्यादा झंझट, ज़्यादा टेंशन नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं कि अब निफ्टी क्या लग रहा है, निफ्टी में क्या ब्रेकआउट होने वाला है, क्या ब्रेकडाउन हो, ये सब आपको कोई टेंशन नहीं लेना। बस आपको पोजीशन एग्जीक्यूट करना है और आपको अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। ये सब चार्ट वार्ट देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है। मैं बता दूं अगर ये पोजीशन आप कैरी, हालांकि इंट्राडे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको आराम से पैसे मिल सकते हैं। आप एक बार चेक करके देखें, पेपर ट्रेडिंग करें, तब लाइव एग्जीक्यूशन करें, तब प्रैक्टिकल रियल एग्जीक्यूशन करें। अगर इस पोजीशन को आप कैरी भी करते हो, है ना, तो आपको 200 पॉइंट का दोनों साइड आपको आराम से 200 पॉइंट का आपको स्पेस मिल रहा है। मतलब अगर 191 पॉइंट किसी भी साइड निफ्टी अगर मूव करती तो आपको लॉस लगना स्टार्ट होगा। जैसे कि मान लो 13750 के आसपास की पोजीशन आपने एग्जीक्यूट की है, तो इस पोजीशन में आप अगर 14000 निफ्टी क्लोज हो जाती तब जाके कहीं 40-50 रुपए का आपको लॉस लगेगा। अदरवाइज अगर 13900 पे क्लोज हुई तो भी आपको प्रॉफिट मिलना है, 13700 पे भी मिलना है, 13800 भी मिलना है। नीचे 13500 के आसपास 13600 में आपको प्रॉफिट मिलना है। उसके बाद आपको लॉस लगना शुरू होगा, वो भी बहुत माइनर। तो आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना। अगर ये पोजीशन कैरी भी कर रहे हो आप तो अपसाइड एंड डाउन साइड 200 पॉइंट का आपको पकड़ लेना। 191 यहाँ पे पॉइंट्स हैं, बट मैं राउंड फिगर में अगर इसको कंसीडर करूँ तो 200 पॉइंट के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रख लेना है। मतलब अगर निफ्टी आपने 13500 पे भी एग्जीक्यूट किया है ना, तो 13700 ऊपर में, 13300 नीचे में, ये स्टॉप लॉस पकड़ के आपको चलना है। तो ये पोजिशनली ट्रेड भी आप कर सकते हो, बट इन दिनों क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा 400-500 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, पता नहीं चलता, इसलिए आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग ये स्ट्रेटेजी आपको इंट्राडे एग्जीक्यूट करना है। सो इस स्ट्रेटेजी में कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी। बस इसमें आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है और आपको एग्जीक्यूशन का ध्यान रखना है कि थोड़ा देर आपको मार्केट देखना है। अब जब लगे कि हाँ ठीक है अब 945 के बाद, तब पोजीशन आपको एग्जीक्यूट करना है। एकदम ऐसे खुलते ही मार्केट में आपको पोजीशन नहीं डाल देना है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मार्केट को चलने दो। So this is what the strategy for today, intraday option strategy. After many requests I have updated this video. तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक मार दो, और इसी तरह के और भी आपको स्ट्रेटेजीज जानने हो तो कमेंट करके मुझे बताओ, नेक्स्ट जरूर अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच।